आज मेरे हाथों की रचना को देखकर ऐसा लगता है कि किसी को भी आज मेरी जरूरत नहीं है। आज हर एक जन अपने आप को दूसरों से बेहतर बनाने की कोशिश करता है, बेहतर दिखने की कोशिश करता है और बुद्धिमान समझता है और ऊंची ऊंची इमारतों में रहने की ख्वाहिशें रखता है और रहता भी है। लेकिन कोई ये नहीं जानता कि पक्षियों के बसेरे होते हैं, लेकिन मेरे लिए तो कहीं सर छुपाने के लिए जगह ही नहीं है। मैं जानता हूं कि तू मुझे सुन रहा है, तू मुझे सुन रही है। हाँ, मैं तुझी से कह रहा हूं, आज तू मेरी बातों को ध्यान धर के सुन। जब कोई तुझे धोखा देता है ना, तो तू मेरे पास आता है। कोई तुझे बेइज्जत करता है ना, तो भी तू मेरे पास आता है। कोई तुझे ठोकर खिलाता है ना, तो भी तू मेरे ही पास आता है। और जब कभी भी तुझे कुछ भी चाहिए होता है ना, किसी भी वक्त, जब भी तू मेरे पास ही आता है, सिर्फ मेरे पास। और जब तू बिल्कुल टूट जाता है ना और अकेला सा पड़ जाता है ना, तो भी तू मेरे ही पास आता है। जब तेरे सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं ना, तब भी तू मेरे ही पास आता है। बस मैं तुझसे एक बात कहूंगा, अगर तेरे पास उत्तर है तो मुझे जरूर बोल। मैंने मेरी हाथों की रचना से कहा कि किसी मनुष्य पर इतना भरोसा और इतना प्यार ना कर, नहीं तो टूट और बिखर जाएगा। लेकिन मेरी आंखों में ये बातें सुनते ही आंसू आ गए कि जब उसने मुझसे कहा कि हाँ, मैं तेरे हाथों की रचना ही हूँ, मैं जानता हूँ, मैं तो टूट कर और बिखर कर तेरे पास आऊंगा, लेकिन तू कहाँ जाएगा। जब तुझे बोने के लिए बीज चाहिए होता है ना, तो तू मुझे याद करता है। या जब तू फसल काटता या कहीं से आशीष पानी होती है ना, तो भी तू मुझे याद करता है। जब कभी तुझे कोई घटी होती है ना, तो भी तू मुझे ही याद करता है। लेकिन जब उसी बोए गए बीज से फल आता है ना, और जब तू उस फल को खाने बैठता है, तो तू मुझे भूल जाता है। बाकी तुझे सब कुछ याद रहता है। बिल्कुल वैसे ही जैसे तू कोई खाने की वस्तु का पैकेट खरीद कर उसमें से खाने की और अपने लाभ की वस्तु को निकाल कर और इस्तेमाल करके उस पैकेट को जमीन पर फेंक देता है, जैसे किसी दूध में से मक्खी को निकाल दिया जाता है। हमेशा तू अपनी समझ का सहारा लेता है, लेकिन जब तू कहीं फंस जाता है ना, तो तू मेरी ओर ताकता है और हमेशा मुझे जरूरत के समय याद करता है। जब तुझे कुछ चाहिए होता है ना, जब ही तू मेरे पास आता है। जैसे किसी अंधे व्यक्ति का बुरा समय आता है, तो वो भी अपनी आंखें आकाश की ओर उठाकर कहता है कि काश मेरे पास आंखें होती, तो मैं दूसरों की आंखों के आंसू पोंछ डालता। लेकिन जिनको मैंने आंखें दी है, वो मेरी आंखों में आंसू लाते हैं और मेरे घाव को कुरेदते हैं। जिसके पास अच्छे हाथ पैर नहीं है ना, वो मुझसे कहता है कि काश मेरे पास अच्छे हाथ और पैर होते, तो मैं दूसरों की मदद करता और लाचार की सेवा करता। लेकिन जिसे मैंने हाथ पैर दिए हैं, वो कंगालों को और लाचारों को देखकर अपना मुंह फेर लेते हैं। एक गरीब कहता है काश मेरे पास काम होता, तो मैं किसी अनाथ और विधवा की सहायता करता। लेकिन जिसे मैंने पैसे वाला बनाया, वो कंगाल और दरिद्र पर अपना हाथ चलाता और अपना हुक्म चलाता और उनसे हर प्रकार का काम करवाकर उन्हें बीज डालते हैं और उनका मेहनताना भी नहीं देते, और जो उनके पास होता है वो भी छीन लेते हैं। अब मैं करूँ तो करूँ क्या? बस इतना कहूँगा कि तूने जो कभी पाया वो कभी तूने सोचा नहीं, और जो तूने सोचा वो कभी तुझे मिला नहीं, और जो तुझे मिला वो कभी राज आया नहीं, और जो तूने खोया वो तुझे याद आता है, लेकिन जो तूने पाया वो तुझसे कभी संभाला जाता नहीं। क्या कोई भी इस धरती पर मूर्ख है जिसे मैं बुद्धिमान बनाऊं और अपने लिए इस्तेमाल करूं? क्या कोई दुनिया में अपने आप को छोटा करेगा जिसे मैं बड़ा करूं? क्या कोई ऐसा है जो बिल्कुल नादान और नासमझ हो, जो बहुतों का सताया हुआ हो और दीनों दरिद्र हो, जिसका किसी ने मूल्य ना जाना और अपनों ने बना दिया उसे अनजाना? लेकिन मैं उसकी रक्षा करूंगा, मैं उसे अपने लिए तैयार करूंगा, मैं उसे बुद्धि दूंगा, और जिस मार्ग में उसे चलना होगा मैं उसकी रक्षा करूंगा, उसकी अगुवाई करूंगा, और जीवन भर उसके सामने कोई ठहर न सकेगा। जैसे मैं मूसा के संग रहा, वैसे ही मैं उसके भी संग रहूंगा। ना तो मैं उसे धोखा दूंगा और ना ही मैं उसको छोड़ूंगा। मैं जानता हूं तू सुन रहा है, और मैं तुझे भी जानता हूं कि तू भी मेरी बातों को ध्यान धर के सुन रही है। मत डर, मैं तेरे साथ हूं, लेकिन हर रोज मैं तेरा इंतजार करता हूं। जब तू सुबह उठता है ना, तो तू मुझे छोड़कर संसारिक वस्तुओं की ओर दौड़ता है। मैं तेरा दोपहर भी इंतजार करता हूं, लेकिन तू किसी और का इंतजार करता है। और रात में जब भी तू फ्री होता है ना, जब मैं तेरे पास आता तो हूँ कि मेरा बेटा और मेरी बेटी मुझसे अपने पूरे दिन के बारे में
बातें कहेंगी और मुझसे अपनी सभी बातें, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, मुझसे कहेगा। लेकिन कभी कभी तू सो जाता है और कभी कभी तो उन संसारिक कामों में लग जाता है कि तू मुझे ही भूल जाता है। तो दूसरों के लिए देर रात तक जागता रहता है, लेकिन मेरे लिए तेरे पास एक पल भी नहीं है। तू जानता है कि मैं तेरे बिस्तर के पास रात भर तेरा इंतजार करता हूँ कि तू उठकर मुझसे बातें कहेगा, मुझसे प्रार्थना करेगा और मेरे दिल का हाल पूछेगा। लेकिन मुझसे ज्यादा तू अपने फोन को अपने सीने से लगा कर रखता है और उसके लिए कभी नहीं थकता है। लेकिन जब तू खाली होता है ना, और बहुत थका हुआ होता है और बहुत मुश्किल से प्रार्थना करने को बैठता है, तो उस समय तुझे मुझसे प्रार्थना करते करते नींद ही आने लग जाती है और अपनी सभी जरूरतें और सभी बातें मुझसे बोलकर सो जाता है। लेकिन आज तक तुम में से मेरा दुख कोई भी नहीं सुनता और ना ही कोई सुनना चाहता। मैं आज बहुत अकेला सा पड़ गया हूँ। मैं तेरे द्वार के बाहर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। अगर तू अपना द्वार नहीं खोलेगा ना, तो मैं तेरे पास से बहुत दूर चला जाऊंगा और फिर कभी वापस नहीं लौटूंगा, क्योंकि मैं आज भी रोता हूँ, भिलकता हूँ, हर दम मैं गिरता पड़ता हूँ। कोई नहीं है मुझे पूछने वाला और कोई नहीं है मुझसे पूछता कि कहीं ज्यादा तो नहीं लगी। हर कोई मुझे अपने एटीएम की तरह इस्तेमाल करता है, मेरे हरे भरे घावों को लाल करता है। अब मुझसे नहीं सहा जाता। हे पिता, यदि हो सके तो ये प्याला मेरे आगे से हटा ले और मुझे अपने पास बुला ले, क्योंकि ये सारा संसार मुझे दुख और कलेश और घाव के सिवाय कुछ नहीं दे सकता। लेकिन मैं फिर भी तेरी दया और तेरी सामर्थ और तेरे प्यार के आगे घुटने टेकता हूँ, जो तूने मुझे दी है और इस संसार में मुझे भेजा, कि इन सभी लोगों को जिन्हें तूने अपने हाथों से बनाया है, इन्हें तेरे पास वापस ले आऊं। लेकिन पिता, जो बातें तूने मुझसे कही वो मैंने की है और वो सब कुछ सहा जो तेरे सभी लोगों को सहना था। लेकिन फिर भी मुझे धक्के मार मार कर बाहर निकाला गया। मैंने इन्हें गाली के बदले गाली नहीं दी और बुराई के बदले बुराई नहीं की और दुख के बदले दुख नहीं दिया, परंतु सुख ही दिया। फिर भी मेरा इस्तेमाल किया गया। कोई भी यहाँ पर तेरे धर्मी दास आयुब जैसा नहीं है पिता, जिसने परीक्षा के समय कहा था कि तू दे तो भी मेरा परमेश्वर और ना दे तो भी मेरा परमेश्वर। यहाँ हर किसी को कुछ ना कुछ जरूर चाहिए। सब मुझसे कुछ ना कुछ पाने की आशा रखते हैं और उम्मीद लगाते हैं, लेकिन कोई भी मुझे पाने की आशा नहीं रखता। ये उसके लिए रोते और चिल्लाते हैं जो सब तू इन लोगों को दे चुका है, जिसके विषय में तूने कहा है कि संसार और संसार की वस्तुएं तो धोखा देती है और मनुष्य के मन भी। लेकिन कोई उस उत्तम प्रतिफल की खोज नहीं करता जो मैं हूँ। लेकिन मैं जानता हूँ कि कोई मनुष्य बुरा नहीं है और मैं इन सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ कि हे पिता, इन्हें वो सत्य का आत्मा दे और इनके गुनाहों और पापों को क्षमा कर और उन्हें अनंत काल तक स्मरण ना कर और इनके अपराधों को मिटा डाल और इनके अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर और पवित्र आत्मा को इनसे अलग ना कर। इन्हें उदार आत्मा देकर संभाल। हे यहोवा, अपनी बेदी की आग से इनके होठों को पवित्र कर, इनके ख्यालों को पवित्र कर, इनकी नजर को पवित्र कर, इनकी हर सोचों को पवित्र कर, इनकी आंखों को पवित्र कर। इनका मकसद हो सिर्फ तेरी महिमा और प्रेम करना और भला करना और माफ करना, और इनकी हर एक बात में तू ही तू हो। इनकी हर एक जज्बात में सिर्फ तू ही हो, इनकी हर मुलाकात में सिर्फ तू ही हो और इनके दिन और रात में भी तू ही हो, क्योंकि ये सब तेरी रहमत से जिंदा हैं और तेरी रहमत से ये चलते उठते बैठते और खाते पीते हैं और सिर्फ तेरी ही रहमत से ये जीते हैं। इनको ये एहसास करा कि तू कभी इन्हें टूटकर बिखरने नहीं देगा, एक माँ से भी बढ़कर इनको संभालेगा। इनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा तू और अपनी बाहों में लेगा इन्हें। तब ये मुझसे प्रेम करेंगे और मुझे जानेंगे और समझेंगे और मेरे ही अनुसार चलेंगे, क्योंकि मैं आज इनसे कहता हूं कि ना घबरा और ना खौफ खा, तू फिर आ जा, मैं तेरे साथ हूं। तू मुझे पुकार, मैं तेरे आसपास हूं, क्योंकि मैं ही तुझे संभालूंगा और अपने सीने से लगा लूंगा। बस तू मुझसे दूर ना जा, पास आ, मैं तेरे साथ हूं। मैं तेरी हर मुसीबत में आऊंगा और तूफानों को थमाऊंगा। बस विश्वास बढ़ा, तू मेरे पास फिर आ जा, मेरी बाहों में समा जा, क्योंकि मैं फिर से दूंगा तुझको माफी और मेरा अनुग्रह तेरे लिए है काफी। अब तू मेरे पास फिर से आ और जिंदगी पा और मुझे कभी ना ठुकरा, मैं तेरे साथ